हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रहे थे। आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम आप लोगों के लिए अलग से जीके जीएस भी प्रैक्टिस कराएंगे और आपका इंग्लिश भी कराएंगे। अगर आप लोगों को इंग्लिश और जीके जीएस चाहिए तो प्लीज़ आप हम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपको उसका भी प्रैक्टिस कराएं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका आखिरी होने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 20। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चारपाई पकड़ना। चारपाई पकड़ने का यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका बीमार पड़ना। क्या हो जाएगा? बीमार पड़ना। रुकिएगा 1 मिनट, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। रेड कर लेते हैं। चलिए चलिए अगला है, दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। आँख। तो आँख का यहाँ पे सेम टू सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? आँख का हो जाएगा आपका लोचन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। मरने की इच्छा। जो मरने की इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मुमूर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसे हम कहते हैं मुमूर्षा। ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्प में से चुनिए। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो। तो जिस धरती पे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है वैसी भूमि को हम क्या कहते हैं? वैसी भूमि को हम ऊसर भूमि कहते हैं। कैसी भूमि कहते हैं? तो वैसी भूमि को हम ऊसर भूमि कहते हैं। चलिए अगला है, कृतज्ञ शब्द का विलोम। यहाँ पे आपको विलोम मतलब उल्टा अपोजिट वर्ड बताना है। कृतज्ञ का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कृतज्ञ का अपोजिट हो जाएगा आपका कृतघ्न। क्या हो जाएगा? कृतघ्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसका दमन करना कठिन हो। मतलब जिसका दमन करना कठिन हो मतलब जिसको दबाना कठिन हो। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुर्दम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्दम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए दीजिए जिसके समान दूसरा ना हो। मतलब उसके जैसा और कोई दूसरा ना हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा आपका अद्वितीय। क्या हो जाएगा? अद्वितीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच पाए और बहुत ही कम समय में आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए रिवीजन कर पाएँ। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो बहुत ही छोटा होता है, सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही होता है। इससे आप 10 से 15 मिनट में 40 क्वेश्चंस का रिवीजन कर पाएंगे और आपके 2 सब्जेक्ट इससे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में हिंदी और जीके जीएस का प्रैक्टिस कराया है और एक वीडियो में सिंगल लेके चल रही हूँ जिसमें मैंने आपका कंप्यूटर का कराया है। तो देखते रहिए और आप अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, जिस पर आक्रमण हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिस पर हम आक्रमण करते हैं उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आक्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आक्रांत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, विफल का विलोम शब्द होगा। तो विफल का आपका उल्टा, विफल का उल्टा बताना है। तो विफल का क्या हो जाएगा? विफल का यहाँ पे हो जाएगा आपका सफल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। पर्वत। तो यहाँ पे पर्वत का सेम टू सेम मीनिंग बताना है आपको, तो इसका हो जाएगा आपका बी, नग हो जाएगा। पर्वत का क्या हो जाएगा? नग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो प्राणी जमीन पर रहता हो। तो जो जमीन पर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम थलचर कहते हैं। क्या कहते हैं? थलचर। तो जमीन पे रहने वाले को थल बोलते हैं। जो जमीन पे रहता है, जमीन जो होता है लैंड, उसको हम थल कहते हैं और उसमें चर लगा दिया है। तो यहाँ से आप इजीली इसको आप पकड़ सकते हैं कि इसका एक शब्द क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की डैश करें। तो यहाँ पे शीघ्र देने की कृपा करे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृपा करे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, चंदायन। चंदायन किस भाषा का काव्य है? चंदायन यहाँ पे किस भाषा का काव्य है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? तो अवधी भाषा का चंदायन, ये जो शब्द है वो अवधी भाषा का काव्य है। चलिए अगला देख लेते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे तत्सम, यहाँ पे संस्कृत शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा। बाकी बारात, हाथी और आंसू ये सब तद्भव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ बताना है आपको। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। क्या हो जाएगा? कठोरता से कार्य जो है वो सिद्ध होता है। याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए अगला है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आपको यहाँ बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द जो दिया गया है वो स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका रचना। क्या हो जाएगा? रचना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उंगली पकड़ के पहुंचा, उंगली पकड़ के पहुंचा मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना हो जाएगा। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे कमल का सेम टू सेम मीनिंग जो है वो नहीं है, आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, राजीव हो गया, नलिन हो गया और उत्पल हो गया, ये सारे कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ आपका ऑप्शन यहाँ पे जो डी दिया है, रसाल जो दिया है, ये कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर रोज, हर रोज में कौन सा समास है? तो हर रोज में कौन सा समास हो जाएगा? तो हर रोज में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। याद रखेंगे इसको आप लोग। नेक्स्ट है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पे कौन सा प्रकार बताया जा रहा है इस वाक्य में? तो इस वाक्य में हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन थे? तो संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने रोड शॉट आंदोलन का आयोजन किया था? तो इसमें रोड शॉट्स का आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। रेड शर्ट्स का आंदोलन का यही मतलब इनका आयोजन इन्होंने ही किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही किया था। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की सबसे पहली जनगणना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इनमें से आपको बताना है, इनमें से कौन सा घटनाक्रम पहले हुआ, उसके बाद कौन हुआ और उसके बाद कौन हुआ, ऐसे करके आपको सजाना है। तो आप इसको सजाइए, देख लेते हैं सारा। ठीक है, नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह हुआ था, आपको कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा है जलियांवाला बाग, ये हुआ था आपको 1919 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा आपका 1942 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन हो जाएगा आपका कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तो इस तरह करके आप लोग सजाएंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? उसके बाद होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका नमक सत्याग्रह और लास्ट हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से आप लोग सजा लेंगे। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत में 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व मतलब डेंसिटी कितना है? तो डेंसिटी हो जाएगा आपका 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया में टोटल कितने लोग रहते हैं? तो 382 लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका चंपारण आंदोलन। क्या हो जाएगा? चंपारण आंदोलन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया था?
तो यहाँ पे किस वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड में सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे? तो ये हो जाएगा आपका रॉलेट अधिनियम के ये लोग मतलब मजबूर हो गए थे यहाँ पे एकत्रित होने के लिए। रॉलेट एक्ट के अधिनियम के चलते यहाँ पे सारे लोग एकत्रित हो गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 170 आर्टिकल 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है नहीं होनी चाहिए, डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आपका वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा किसने उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ। गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था? तो वो किया गया था आपके लखनऊ में किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है? तो हिंदी को संघ की भाषा, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसको घोषित करता है कि हिंदी जो है वो संघ की भाषा है? तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 343(1). क्या हो जाएगा? आर्टिकल 343(1) में घोषित किया गया है। चलिए अगला है। कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को की विरासत का हिस्सा है? इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जो यूनेस्को में शामिल है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। क्या हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो जाएगा। तो इसको कब शामिल किया गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को फ्रेंड्स? तो इसको 2004 में सम्मिलित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, किस देश में पिंच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो पिंच ब्लैक कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ ये किया जाता है, आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में किस देश को पहला स्थान हासिल हुआ है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा ऐसा देश है जिसको फर्स्ट रैंक मिला है? तो ये हो जाएगा आपका फिनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है, वारंट केस का अर्थ ऐसा मामला है। तो वारंट केस का अर्थ ऐसा मामला है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका अर्थ हो जाएगा जिसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान 2 वर्ष से अधिक हो। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? वारंट केस बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है जिसमें सजा का प्रावधान 2 वर्ष और उससे अधिक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको याद रखेंगे, ये वीवीआई है। जैसे आप बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम देंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। हर सेट में आपको 2-3 ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व शीर्ष के तहत किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया है? तो किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 39A में किया गया है। किस में किया गया? आर्टिकल 39A में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। इन सबों में से, यहाँ जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन सबों में सबसे ज़्यादा क्लोरीन ही इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम जो करता है। कैटलिस्ट यहाँ पे तब हम यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो रिएक्शन है वो फास्ट होने लगे, इसलिए हम यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे उत्प्रेरक का मतलब यही होता है फ्रेंड्स। कैटलिस्ट के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका निकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकल हो जाएगा। चलिए हाइड्रोजिनेशन यहाँ पे प्रोसेस जो होता है वो किस में होता है? वनस्पति मतलब कि घी बनाने में हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस किया जाता है, और उसमें एज अ कैटलिस्ट किसको हम यूज़ करते हैं? तो एज अ कैटलिस्ट हम लोग निकल का यूज़ करते हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको। अगला है, निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो अंडप में इनमें से क्या उपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा आपका अंडाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडाणु हो जाएगा। याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स। नेक्स्ट है,
धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, तो उसका आकार कैसा होता है? तो उसका आकार हो जाएगा आपका जिगजैग होता है। कैसा होता है? जिगजैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको। अगला है किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो किस प्रकार का प्रजनन मतलब किस टाइप का मतलब फर्टिलाइजेशन जो है वो मतलब उस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा विविधता ला सकता है। तो ये हो जाएगा आपका लैंगिकता। क्या हो जाएगा? लैंगिकता प्रजनन जो है उस हिसाब से विशाल विविधता ला सकता है। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए, ये था आपका आखिरी क्वेश्चंस और जो मैंने आखिरी प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपके लिए जीके जीएस और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर आएँगे। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।